आपको बता दें कि संदेही आरोपी नहीं होते, संदेही और आरोपी में फ़र्क होता है। पुलिस संदेह के आधार पर तमाम लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ करती है, मगर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता या उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, उसे आरोपी नहीं कहा जा सकता। किंतु उसे उठाया गया इस बात से कुछ आतंकवादी संगठन, मैं आतंकवादी जानबूझ के कह रहा हूं कि जो संगठन समाज के लिए, भले के लिए, हम आगे आने के लिए जगह जगह पे वो आंदोलन करते हैं, जगह जगह पे बात करते हैं कि हम समाज के लिए आगे आते हैं, ऐसे लोगों ने ही बादल का घर जलाया। क्योंकि जिस गाड़ी में बच्ची का शव मिला वो बादल की ही गाड़ी थी, ऐसा बताया जा रहा था और संदेह के आधार पर उसे पूछताछ किया गया, मगर जब पुलिस ने अपनी कार्यवाही की तो बादल किसी प्रकार से उसमें दोषी अब तक नहीं मिला है। बार बार घर जब ऐसी घटनाएं आएगी, पुलिस किसी को भी उठा के लाएगी तो ये लोग किसी का भी घर जला सकते हैं। तो इसलिए हमारी मांग है समाज के माध्यम से कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। गलत हुआ है, उसका लाखों का नुकसान हुआ है। वो नुकसान कहाँ से होगा? मैं गृह मंत्री जी से, छत्तीसगढ़ सरकार से ये चाहूँगा कि उस बच्चे को आर्थिक सहयोग दें, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से दोषी करार नहीं किया गया है। दुर्ग में चल रहे 2 दिन से बवाल अब तक थमने का नाम नहीं लिया है। आपको बता दें, जो कांड हुआ 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करके गाड़ी में छुपा देना और पुलिस को गुमराह करना, इस मामले का खुलासा हो चुका है और इस मामले में जो आरोपी है वो बच्ची का चाचा ही निकला। मगर सवाल ये खड़े होता है कि जो भड़की हुई जनता थी वो संदेही पर जो कार्रवाई कर बैठी, संदेही के गाड़ी तोड़ना, संदेही के घर को तोड़ना, घर को आग के हवाले करना, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर पूरा समाज और आसपास के लोग भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि संदेही आरोपी नहीं होते, संदेही और आरोपी में फ़र्क होता है। पुलिस संदेह के आधार पर तमाम लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ करती है, मगर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता या उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, उसे आरोपी नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही बादल के साथ भी हुआ। बादल को संदेही बनाकर पूछताछ किया गया, क्योंकि जिस गाड़ी में बच्ची का शव मिला वो बादल की ही गाड़ी थी, ऐसा बताया जा रहा था और संदेह के आधार पर उसे पूछताछ किया गया, मगर जब पुलिस ने अपनी कार्यवाही की तो बादल किसी प्रकार से उसमें दोषी अब तक नहीं मिला है और दोषी जो है वो बच्ची का चाचा है। तो बादल के घर को क्यों तोड़ा गया, बादल के घर को क्यों आग के हवाले किया गया, इस मामले को लेकर तमाम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज मोहन नगर थाने आप लोग आए हैं घेराव करने, क्या कुछ अपना बात रखना चाहते हैं? देखिए, हम समाज के माध्यम से एक ये बात रखना चाह रहे हैं कि संदेह के आधार पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी थाने में बिठाल के पूछताछ करने के लिए ला सकती है, वो उनका फर्ज बनता है, कानूनी प्रक्रिया है। किंतु उसे उठाया गया इस बात से कुछ आतंकवादी संगठन, मैं आतंकवादी जानबूझ के कह रहा हूं कि जो संगठन समाज के लिए, भले के लिए, हम आगे आने के लिए जगह जगह पे वो आंदोलन करते हैं, जगह जगह पे बात करते हैं कि हम समाज के लिए आगे आते हैं, ऐसे लोगों ने ही बादल का घर जलाया, सिर्फ और सिर्फ संदेह के आधार पे जब पुलिस ने उठा के लाई तो ये लोग आतंकवादी है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। बार बार घर जब ऐसी घटनाएं आएगी, पुलिस किसी को भी उठा के लाएगी तो ये लोग किसी का भी घर जला सकते हैं। तो इसलिए हमारी मांग है समाज के माध्यम से कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का ऐसा अपराधिक न कर सके। जिस घर में आग लगी उस घर में आप गए हुए थे, क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ देखा? जी देखिए, हम लोग उनके घर में गए हैं, उनके घर में दोनों गाड़ियां जल चुकी है, कार के पूरे शीशे तोड़ दिए, पूरे एसी वो जला चुके हैं, पूरे घर को तहस नहस, टीवी वगैरह जल दिए, ताला तोड़ के, जबकि घर में कोई नहीं था, ताला तोड़ के उसके घर के सारे चीज़ों को जलाकर निस्तानुबूत कर दिया गया। यानी ऑल ओवर देखेंगे तो एक अच्छी चीज साबुत के नाम पर उनके यहाँ कुछ भी नहीं बचा है ना। पार्षद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी पुलिस वालों से बातचीत हुई है, क्या बात हुई है पुलिस वालों से? पुलिस वालों का कहना है कि उसको बादल को रिहा कर देंगे, अभी कुछ प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, तो वो रिहा कर देंगे। और उसके साथ जो गलत हुआ है उसका लाखों का नुकसान हुआ है। वो नुकसान कहाँ से होगा? मैं गृह मंत्री जी से, छत्तीसगढ़ सरकार से ये चाहूँगा कि उस बच्चे को आर्थिक सहयोग दें, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से दोषी करार नहीं किया गया है, वो एकदम पाक साफ है। वो ऐसे भी हम लोग हमारे समाज में जो हमारे मूल मंत्र हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अनैतिक काम करने के लिए किसी आदमी की सोच भी नहीं सकता। हमारे समाज में ऐसे हमारे गुरुओं ने सिखाया हमको, तो हमारे समाज का बच्चा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं करबद्ध अनुरोध करूंगा आला अधिकारियों से और हमारे शहर के जितने भी नेतागण हैं, इनसे भी अनुरोध करूंगा कि उस बच्चे को और उस परिवार को आर्थिक सहयोग दे, क्योंकि उसकी 4-4 गाड़ियां, एसी, बाइक, घर जला दिया गया
और उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं जिसके लिए आप और हम दोनों अधूरे हो जाते हैं, जो होते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। उसके घर में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो जल गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि उसको आर्थिक जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने की सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें। और कल जिस प्रकार से जो घटना दुर्ग जिले में निकलकर सामने आई, काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना थी और लोगों का आक्रोशित होना जायज़ भी है, गुस्सा आना जायज़ है, मगर गुस्से में किसी संदेह के ऊपर इस प्रकार से चीज़ें करना, इस प्रकार से हमला करना परिवारजनों पर या फिर पूरे घर में तहस नहस करना, ये थोड़ा सा लाजमी नहीं है। देखिए, उस बिटिया के साथ जो हुआ, मेरा मन और मेरे समाज के और ये इंसानियत का इतना बड़ा शर्मसार करने वाली घटना है। इन स्थितियों को मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो आवेश उस लड़के के घर में दिखाया ये गलत था। जी, तो इस मामले को लेकर पूरा समाज यहाँ पर आया हुआ है। मोहन नगर थाने का आज फिर दूसरे दिन घेराव हुआ है, मगर आज घेराव करने वाले शख्स जो है वो दूसरे हैं, जो ग्रुप है वो दूसरा है। क्योंकि आपको बता दें कि ये बादल के घर में जो आगजनी की घटना की गई और तमाम चीज़ें की गई, उसके विरोध में ये लोग आए हैं कि जिसने भी आगजनी की घटना को कारित किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बादल को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। वो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ